नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं आज। और पार्ट 3 में जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 15 मीन्स टोटल 30 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस और। ठीक है, तो ये वीडियो की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो सीरीज़ चल रही है, ये कंटिन्यू रहेगी। लगभग अप्रॉक्स 6 वीडियो के अप्रॉक्स वीडियोज़ रहेंगे मेरे, और जितना मुझे ध्यान है नियर अबाउट ये 100 अप्रॉक्स क्वेश्चंस रहेंगे प्रोबेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव। और तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम ख़राब किए, और आप सब बच्चे जुड़े और मैक्सिमम इस वीडियो को देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन आपको जो कह रहा है 31 वाला, अ बैग कंटेन 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो रेड balls are 9, white balls that is 7, and black balls are 4, and total balls that is 9 और 7, देखो 6 9 7 16 16 4 20, ये टोटल 20 balls है। A ball is drawn randomly, the probability that the ball drawn is not red means आपको probability find out करनी कि ball drawn is not red नहीं आना। इसका मतलब क्या होगा कि रेड नहीं आना, इट मीन्स बॉल ड्रॉन टू बी, या आप माइनस कर लें कि 1 माइनस पी बॉल ड्रॉन इज रेड, 1 माइनस बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल ड्रॉन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस रेड बॉल ड्रॉन करना दैट इज 9/20। तो ये 20 माइनस 9/20 दैट इज 11/20। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 11/20। तो 11/20 कोई ऑप्शन है क्या? दैट इज़ बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो रेड बॉल को हटा दीजिए, आप लोगों के पास रेड 9 है, तो 7 और 4 11/20, वो भी आपका आंसर प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी ली है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी अपने फॉलो की है। वी नो दैट P ऑफ E यानी इवेंट का होना और P ऑफ E डैश यानी E बार इवेंट का नहीं होना, दैट इज़ 1 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का अपन ने यहाँ पर क्या किया, ये यूज़ किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ए डाई इज थ्रोन, तो डाई जो थ्रो करते हैं उसके सैम्पल स्पेस यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड देन 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 देन विच इज़ P, देन व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन जो 5 की बात कर रहा है, तो नंबर मेंशन करते हैं, नंबर लेस देन 5, दैट इज लेस देन 5 तो हो गए 1 2 3 एंड देन 4। तो यहाँ जो पॉसिबल बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4। ये 4 नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 4 आपके पास है। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी जो आपको फाइंड आउट करना वो कह रहा है कि लेस देन विच इज़ गिवन बाय P। तो प्रोबेबिलिटी जो कि किसका, नंबर गेटिंग नंबर लेस देन 5 विच इज़ P, और लेस देन 5 का जो रेस्पॉन्स होगा 4/6 जो कि P के इक्वल है, और इसको अब 2/3 मेंशन करें तो P की वैल्यू दैट इज़ 2/3, और 2/3 जो कि क्या है लेस देन 1 है। तो ये 0 से 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो आप मेंशन करेंगे P जो है वो 0 से 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन दैट इज़ C ऑप्शन आ रहा है। रेस्पॉन्स कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C ऑप्शन। ठीक है, नो अब बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 33, रेड फेस कार्ड। कौन सा फेस कार्ड है, रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स
दैट इज़ 12। तो रेड फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 6 + 6 होते हैं। मैं इसको 12 जो मेंशन कर रहा हूँ, 6 + 6 दैट इज़ 12, और ये 6 होते हैं रेड, और ये जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, दैट इज़ टोटल 12 हो गए। कितने हो गए? 12। अब आपको क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि देन द रेड को रिमूव कर रहे हैं, तो रेड कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, देन 12 - 6 विच इज़ 6 रिमेनिंग कार्ड्स रहे। कितने रिमेनिंग कार्ड रहे? 6 रिमेनिंग कार्ड्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक जैक आना, तो 52 में से जो रिमूव कर दिए वो 6 रिमूव कर दिए, तो रिमेनिंग जो रहे वो 52 में से आपको चेक करना है। देखो उसकी जो रेस्पॉन्स है क्वेश्चन को वापस एक बार ढंग से सुने। रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव, रेड फेस कार्ड्स को आप क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। ठीक बात है, रिमूव कर दिए। किस में से? टोटल कार्ड में से। तो रेड फेस को रिमूव करेंगे तो टोटल कार्ड्स 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड तो रेड फेस करेंगे, रेड फेस तो टोटल 6 कार्ड्स रिमूव करेंगे। कितने से? 52 में से। तो अब ये जो 12 रिमूव किए वो 6 रिमूव किए, और टोटल कार्ड में से रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग कार्ड्स मेंशन कर देते हैं। तो रिमेनिंग, या 1 मिनट में यहाँ पर 1 सेकेंड मेंशन कर देता हूँ। तो ये रेड्स 12 में से रिमूव नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं 52 में से रिमूव कर रहे हैं। तो 52 में से रिमूव करेंगे, 6 रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास रहेगा 46 कार्ड्स रहेंगे। कितने रहेंगे? 46 कार्ड रहेंगे। 46 और टोटल कार्ड, रेड कार्ड, फेस कार्ड्स रिमूव, देन रिमेनिंग, देन मैं मेंशन कर देता हूँ देन रिमेनिंग कार्ड्स आर, दैट इज़ 46। ठीक है, ये आपका जो फाइनल रेस्पॉन्स, रिमूव देन रिमेनिंग कार्ड्स आर 46। अब आपका जो प्रोबेबिलिटी जो बोलना चाह रहा है गेटिंग अ ब्लैक जैक, कौन सा फेवरेबल आउटकम है? तो आपके पास जो रिमेनिंग कार्ड्स है वो 46 है, और ब्लैक जैक आना, तो ब्लैक कलर का जैक, ब्लैक कलर के जैक 2 होते हैं। तो आपका जो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैं मेंशन भी करता हूँ फेवरेबल आउटकम्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ब्लैक जैक्स दैट इज़ 2, क्योंकि ब्लैक कलर का एक तो 1 किसका हो जाएगा? जैक 1। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ 1 + 1 विच इज़ 2, और ये 1 कौन सा है? ब्लैक कलर का क्लब का, और एक हो गया स्पेड का, क्लब और स्पेड का मिलके 2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये कह रहा है कि आपका जो फेवरेबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर देन 46, तो आपका जो रेस्पॉन्स होगा, तो यहाँ पर P ऑफ मेंशन कर रहा हूँ गेटिंग ब्लैक जैक दैट इज़ 2/46। ये ही आपका फाइनल आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन है। तो ये आप मेंशन कर देंगे, ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट ऑप्शन में अपने को सिंप्लीफिकेशन दे नहीं रहेगा, 22/46 ही दे रहेगा। इसलिए इन ए फैमिली 3 चिल्ड्रंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, तो 3 फैमिली है। देखो फैमिली तो एक है बट उसमें 3 चिल्ड्रंस की बात कर रहा है, फैमिली में 3 चिल्ड्रंस। तो 3 चिल्ड्रंस यानी जैसा आप लोग चाहते हैं एक फैमिली में जो नंबर ऑफ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उनका जो रेस्पॉन्स होता है बॉय, गर्ल और बॉय का रेस्पॉन्स रहेगा। तो 3 चिल्ड्रंस में आप लोग देखोगे कैसे बना सकते हैं, तो आप दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2 की पावर चिल्ड्रन होने की पॉसिबिलिटी होती है वो 2 बॉय और गर्ल होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेंशन करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज़ 2 की पावर 3 विच इज़ 8 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ बना रहे हैं, देखो बॉय इसको बी और गर्ल को अपन जी से डिनोट कर रहे हैं, बॉय और गर्ल को जी से डिनोट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो रेस्पॉन्स बना रहे हैं में 8 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं, तो बॉय 1 2 3 और 4 तो मैंने बॉयज़ लिखे, 4 गर्ल्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 एंड देन 4। फिर फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बॉयज़ ले, 4 का हाफ क्या होता है 2 बॉयज़, देन फर्दर क्या हो गया 2 गर्ल्स, फिर फर्दर क्या हो गया 2 बॉयज़, फिर फर्दर 2 गर्ल्स, अगेन
1 boy 1 girl, 1 boy 1 girl, 1 boy 1 girl, 1 boy and then 1 girl। ये कुछ ऐसा बना है। अब आपका क्वेश्चन जैसा कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है एटलीस्ट द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एटलीस्ट 1 बॉय। तो 1 बॉय जो एटलीस्ट कौन कौन से पॉसिबल है, कम से कम एक बॉय का केस हो, तो एक बॉय कम से कम हो, तो देखो ये तीनों बॉय हैं, 2 बॉय है, ये 2 और ये एटलीस्ट 1, एटलीस्ट यानी कम से कम की बात करें। देखो क्या होता है, कम से कम मतलब एक तो होना ही चाहिए, बट एक से ज़्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बॉय का केस आ गया, फिर आप देखो एक बॉय का केस और है ये, फिर एक बॉय का केस ये है, फिर फर्दर 2 बॉय का केस देखेंगे, ये 2 बॉय का केस हो गया। ये फर्दर आपके पास देखोगे दैट इज 2 बॉय का केस है, ये 2 बॉय का केस है और ये 3 बॉय का केस है। तो एटलीस्ट 1 बॉय का केस में आपके टोटल पॉसिबल जो एटलीस्ट 1 बॉय के केस में, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर, एक सेकेंड, आउटकम्स आर दैट इज 7। कितना आंसर है, 7 फेवरेबल आउटकम्स है। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 8। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो है एटलीस्ट 1 बॉय दैट इज 7/8। ये आपका फाइनल आंसर है 7/8। और ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, मेंशन कर देते हैं ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर के। इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं एक बार वंस, दैट इज सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। सैंपल स्पेस होता है जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में, तो वही उसका क्या होता है सैंपल स्पेस, जिसको अपन सेट थ्योरी के अंदर यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और यहाँ प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बात कर रहे हैं, एक डाई के अंदर परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है नंबर होता है वो एक ही नंबर है ओनली, जैसे 2 नंबर है, एक तो 1 होता है और एक 4 है। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 1 and 4 means total number of favorable outcomes that is 2 and total number of possible outcomes that is 6। तो probability perfect square that is 2/6 which is 2 1 जा 2 3 जा that is 1/3। और ये 1/3 जो भी आंसर है वो 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे ऑप्शन ए, आप मेंशन कर देंगे। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के केस की बात करेंगे। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। कौन सा कार्ड निकालना है, ब्लैक कलर का क्वीन। ब्लैक कलर के क्वीन कितने होते हैं, आप देखो ब्लैक कलर का क्वीन एक तो स्पेड भी हो सकता है और ब्लैक कलर का क्वीन क्लब भी हो सकता है, दोनों ब्लैक कलर की बात करेंगे। तो मैं मेंशन कर सकता हूँ ब्लैक क्वीन। तो आप मेंशन करेंगे 1 जो होगा 1 + 1, तो ये 1 जो आ गया वो क्लब का और ये 1 आ गया स्पेड का, दोनों के पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितने आ गए, 2 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ, मैं मेंशन करता हूँ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस दैट इज 2 आ गए। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन दैट इज विच इज 2। अब आपको क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स है वो क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 52। तो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछेगी वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन विच इज क्वीन ब्लैक की 2 हो सकती है और टोटल आउटकम है 52। तो ये इसको कैंसिल करेंगे 1/26
यानी 1/26 आपका आंसर आया। और 1/26 कौन सा ऑप्शन है? 1/26 ऑप्शन इज दैट डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन डी आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है, कार्ड इज ड्रॉन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इवेंट इज दैट कार्ड इज नॉट ए किंग ऑफ स्पेड, यानी ई किसको डिनोट कर रहा है? ई डिनोट कर रहा है नॉट ए किंग, नॉट ए किंग ऑफ स्पेड्स। तो ई डैश क्या ले लें अपन? ई वैश ले लें ए किंग ऑफ स्पेड्स, ए किंग ऑफ स्पेड्स की बात कर लिया अपन ने। अब अपने पास जो क्वेश्चन का पार्ट है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो वैसे नॉट ऑफ किंग ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स के किंग को हटा दें तो बड़ा सिंपल है, स्पेड का किंग ओनली 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ जो अपन नंबर काउंटिंग की बात करें तो नंबर ऑफ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, आउटकम फेवरेबल टू ई इक्वल्स टू 52 - 1 विच इज़ 51, क्योंकि स्पेड का किंग कितना होता है? नंबर ऑफ स्पेड के किंग ओनली 1, क्या ब्रैकेट में मेंशन करेंगे? ओनली 1। कितने होते हैं नंबर ऑफ किंग स्पेड्स? ओनली 1। तो ओनली 1 है तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ जो बचेंगे रिमेनिंग वो 52 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 51 आएगा। और 51 आंसर आता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज बी। तो यहाँ मेंशन करता हूँ ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। ए कार्ड इज ड्रॉन ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, यानी एस नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ जो आप लोग मेंशन करते हैं एस नहीं होना, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एस मेंशन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एस इन कार्ड्स विच इज़ 4 एस होते हैं। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ एस इन द कार्ड्स? दैट इज़ 4। अब आपको कह रहा है नॉट बी एन एस, तो एस नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ तो रिमेनिंग हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स which are not S, तो 52 - 4 दैट इज 48 कार्ड्स हैं आपके जो एस नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नॉट एस, यानी एस नहीं है, दैट इज 48। अब आप लोगों को ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच नॉट बीन एस, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पी, कार्ड विल नॉट बी एन एस, दैट इज 48/52। यहाँ से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 2 जा एंड 4 13 जा, दैट इज आंसर, दैट इज 12/13 आपका फाइनल आंसर आया। कितना? 12/13। और 12/13 ऑप्शन कौन सा है? दैट इज, मैं इसको सी से डिनोट कर देता हूँ, तो ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। चलो अब सी हो गया, दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 39। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द 1 2 3 अप टू 15 है ना। तो नंबर्स जो दे रखे हैं आपको, नंबर्स दे रखे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड डिजिट 15 तक दे रखे हैं। इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के नंबर मल्टीपल है जो 1 to 15 हो, तो वेरी सिंपल 4 की टेबल बोलते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ज़्यादा हो जाएगा 16, तो 12 तक 3 नंबर्स रहे 4 के मल्टीपल। तो यहाँ जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3, कितना आ गया? 3। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 15। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया 15। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में? प्रोबेबिलिटी नंबर
मल्टीपल ऑफ 4, तो 3/15, तो 3 1 जा 3 5 जा, दैट इज़ 1/5 आपका रेस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? 1/5, और 1/5 आपका रेस्पॉन्स है, दैट इज़ सी ऑप्शन है। तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड। क्वेश्चन आंसर सुना, रेड कार्ड और ए किंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ वेल शफल डेक ऑफ 52। तो रेड और किंग दोनों की बात करेंगे और तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको क्वेश्चन को ढंग से सुनना, रेड कार्ड और किंग कार्ड की दोनों की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे यहाँ पर जो मेंशन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड और ए किंग, रेड कार्ड और ए किंग। तो पहले तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ए किंग। अब माइनस आएंगे, जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड कार्ड एंड किंग, रेड कार्ड में किंग की बात करेंगे, रेड कार्ड एंड किंग को उसका माइनस कर देंगे। तो आप रेड कार्ड तो कितने होते हैं रेड कार्ड्स, दैट इज़ 26/52। ध्यान देना, रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26/52, और किंग कितने होते हैं किंग 4/52 माइनस रेड कार्ड एंड किंग। रेड कार्ड में किंग कितने होंगे, रेड कार्ड में किंग आप किंग 2 आ जाएंगे 2/52। तो ये तो हो गया आपके पास, देखो 26 और 4 दैट इज़, ये तो आपका 52 रेस्पॉन्स है, 4 में से 2 गए तो 2 और 26 2 28 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 28/52 तो आंसर नहीं है, ये 4 से करो 4 7 जा, और 4 से ये 13, दैट इज़ 7/13 आपका आंसर है। 7/13 बिल्कुल ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन दैट इज़ बी आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी आपने टिक कर लिया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, या मेंशन कर सकता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट, इसको लिख सकता हूँ, जस्ट वेट, स्पेशल इम्पॉर्टेंट, स्पेशल मेंशन, इंपॉर्टेंट और स्पेशल मेंशन किया। नाउ क्वेश्चन बात करेंगे एरर। इसमें आपको दे रखा है लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर द वर्ड एरर देन द लेटर विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन। तो ई, एक तो वर्ड आ रहा है ई, आर और ए, ओ बात करेंगे। तो ई जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट दैट इज 1 टाइम ओनली, ई रिपीट हो रहा है 1, रिपीट ओनली 1 टाइम। आर कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और ओ 1 रिपीट हो रहा है 1 टाइम्स। रिपीट कितने हो रहा है ई 1 टाइम और आर कितना 3 टाइम्स एंड ओ 1 टाइम आ रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख देता हूँ, जस्ट वेट करना। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड error, ERROR which is 5। कितने लेटर्स हैं 5। अब आप लोग जैसे प्रोबेबिलिटी P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी निकालें तो दैट इज़ 1/5। P ऑफ R की प्रोबेबिलिटी निकालें विच इज़ 3/5 एंड P ऑफ O की प्रोबेबिलिटी निकालें विच इज़ 1/5। तो आप देख सकते हैं P ऑफ E एंड P ऑफ R दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं P ऑफ E इक्वल्स टू P ऑफ O इक्वल्स टू 1/5। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कि किन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन। तो E और O की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसकी E और A, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। E और O लेटर की प्रोबेबिलिटी विच इज़ इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम द डेटा 1 4 9 16 25 एंड 29 इज 29 इज रिमूव। तो 1 4 9 16 25 एंड देन 29 and 29 is removed. 29 is removed from the then the probability of getting a number which is neither rhyme nor composite. So if 29 is removed तो remaining क्या रहेगा, removed then remaining numbers that is 1 4 9 16 25।
अब यहाँ तक तो ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ए नंबर which is neither prime nor composite, ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, ये लाइन याद रखना। तो आप जानते हैं वन इज ओनली नंबर विच इज़ नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, तो आप मेंशन करोगे नंबर विच इज़ नॉट प्राइम और नॉर कंपोजिट विच इज़ ओनली वन, ये है, और ये लिखोगे ओनली वन जो कि वन है, ठीक है। अब वन जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिकॉज 4 एक तरह का कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है और 25 भी कंपोजिट है। कंपोजिट मीन्स जिसके खुद और मतलब नंबर और उसके इटसेल्फ और भी कोई फैक्टर हो, जैसे 1 है, 25 में 1 का डिवाइड जाता है, 5 का जाता है, 25 का जाता है, 16 में 2 का जाता है, 1 का जाता है, 4 का जाता है और 16 इटसेल्फ जाता है, 9 में 1 का, 3 का और 9 का जाता है, 4 में 2 का और 1 का और 4 का जाता है डिवाइड। इट मीन्स मोर देन 1 फैक्टर्स हैं। तो आप 1 ऐसा नंबर है, 1 इज नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, तो ओनली 1 नंबर है। तो आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसका, तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर विच इज नीदर prime nor composite, that is 1 by टोटल नंबर कितने रहे 1 2 3 4 5 नंबर्स, तो 1 by 5 आपका आंसर आया। तो 1 by 5 आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है, देखेंगे 1 by 5 आपका जो ऑप्शन आ रहा है विच इज़ बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्या आंसर है, ऑप्शन बी। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास जो है 43 नंबर का। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर्स जो आपको दे रखे हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको नंबर्स दे रखे हैं। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, सारी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट अ प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी है इट विल पॉइंट एट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पर कौन से हैं, पहले चेक करो प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर है, देखो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो पहला नंबर तो दैट इज़ 2 एंड 3 प्राइम है, देन 5 प्राइम है एंड देन 7 प्राइम है। तो नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर कितने होंगे, 4 आउटकम्स है। तो इट विल 4 तो टोटल पॉसिबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम, तो मैं मेंशन करता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 4, कितना 4 एंड फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर द 8। तो प्रोबेबिलिटी 4 बन जा एंड 4 2 जा, यानी आंसर आ गया दैट इज़ 1/2 और ये 1/2 आपका इसका प्रोबेबिलिटी है। 1/2 प्रोबेबिलिटी विच इज ऑप्शन इज दैट डी ऑप्शन। कितना ऑप्शन हो गया, ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओनली रेस्पॉन्स रहा 2 3 एंड देन 5 और 7, तो 4 नंबर आ गए, 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स here, तो 4/8 यानी 1/2 ऑप्शन, तो ऑप्शन डी आपका इसका परफेक्ट आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इट इज़ गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.991, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज। तो आप मेंशन करेंगे, आप लोगों ने पहले तो ये पढ़ा होगा P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो वेयर E अपन प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं, हैविंग सेम बर्थडे 2 स्टूडेंट्स, अच्छा 2 स्टूडेंट्स आपको जो दे रखा वो नॉट वाला दे रखा, प्रोबेबिलिटी नॉट ई बार दे रखा। तो 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday, तो आपको P ऑफ E बार का प्रोबेबिलिटी विच इज़ 0.991 आपको गिवन है और आपसे P ऑफ E पूछ रहा है। तो P ऑफ E क्या होगा, दैट इज़ 1 माइनस P ऑफ E बार होगा और यहाँ E किसको डिनोट करता है, E इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स
2 students having the same birthday, सेम बर्थडे। तो P ऑफ E जो आपको कैलकुलेट करना है विच इज़ 1 माइनस 0.991 दैट इज़ 0.00009 आपका आंसर आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन जहाँ तक मुझे दिखता है ये ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है, ऑप्शन ए को डिनोट करता है और ये ऑप्शन ए विच इज़ ई मेंशन है आपको। ठीक है, नाउ आज की वीडियो का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर बेड एवरी थर्ड प्लांट इज अ रोज प्लांट, एवरी थर्ड प्लांट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज प्लांट दैट इज 1/3, एवरी थर्ड प्लांट यानी हर थर्ड प्लांट में से एक प्लांट जो है वो रोज का प्लांट है। ए चाइल्ड पिक्स ए फ्लावर, एक फ्लावर को पिक करता है, देन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लावर बीइंग अदर देन रोज, रोज के अलावा पार्ट हो तो आप मेंशन करना है, यानी अदर देन। तो P ऑफ रोज प्लांट प्लस P ऑफ नॉट रोज प्लांट विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपसे पूछ रहा है P नॉट रोज प्लांट विच इज 1 माइनस P ऑफ रोज प्लांट। तो 1 माइनस रोज प्लांट का प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो क्या आंसर है? 2/3, और 2/3 ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 2/3 विच इज सी। तो ये आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन को डिनोट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। टोटल 45 क्वेश्चंस मैं अब तक की वीडियो में वाइंड अप कर चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस में वाइंड अप करूँगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, अदर देन ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव केस स्टडीज़ भी अपन लेंगे। जनरली इस चैप्टर के केस स्टडीज़ भी पेपर में मिलते हैं। तो आपको वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर अगर मेहनत करता है तो आप लोगों से वो कुछ उम्मीद रखता है कि आप लोग उसको वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। तो वीडियो को इसमें अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को बहुत अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।